दोस्तों ये जो नोट है ना, ये 20 रुपये का नोट है, आप लोग देख रहे होंगे। और इस 20 रुपये के नोट से आज हम बताने वाले हैं कि 1 करोड़ रुपया आप कैसे एकत्रित कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि क्या 20 रुपया का नोट से पूरी जिंदगी हम जमा करेंगे? लगभग आज के डेट में लोग कितने दिन जिंदे रहते हैं? 70 साल, 65 साल, 80 साल, हाईएस्ट हो गया 80 साल। आज के डेट में 65-70 जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उतना ही एज में ये 20 रुपया का नोट हम कंटिन्यू जमा करेंगे, फिर भी 1 करोड़ रुपया हमारे पास एकत्रित नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आज बताएंगे कि अपने जिंदगी में 20 से 25 साल में इस 20 के नोट से 1 करोड़ रुपया से ज्यादा आप बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये के नोट से। आज के डेट में जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने गार्जियन से आज के डेट में 50 रुपया, 100 रुपया डेली का पॉकेट खर्चा ले लेते हैं। लेकिन उसमें से अगर 20 रुपये हम बचा लेते हैं तो 1 करोड़ रुपया हम एकत्रित कर सकते हैं। अब कैसे करना है और किस प्रकार से ये फंडा कहाँ है, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ये जो पैसा है 1 करोड़ रुपया हमारे पास हो जाएगा। तभी इन्फॉर्मेशन आज भी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट लाइफ में क्या अभी 1 करोड़ रुपया जमा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। आप कहिएगा कि स्टूडेंट लाइफ में हम कमाते ही नहीं है, घर से खर्चा मांग करके चलाते हैं या पढ़ाई के लिए घर से पैसा मांगते हैं, तो 1 करोड़ रुपया हम कैसे जमा कर पाएंगे? लेकिन जमा आप कर पाइएगा, बशर्ते थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और 1 करोड़ रुपया आपके पास आ जाएगा। किस प्रकार से करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि डेली बाय डेली हम 20 रुपया अलग छांट रहे हैं, अपने फैमिली से ले रहे हैं पैसा और उसमें से हम 20 रुपया पर डे क्या कर रहे हैं, तो अपने गार्जियन से ले रहे हैं और अलग छांट रहे हैं। अब 20 रुपया हम लेंगे तो महीने का कितना रुपया हो जाएगा? 600 रुपया एक मंथ का हो जाएगा। एक मंथ का मेरे पास 600 रुपया आ रहा है। अब उस 600 रुपया को करना क्या है? स्टॉक के नाम आप लोग सुने होंगे, आजकल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है म्यूचुअल फंड्स। और स्टॉक के बारे में आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो पैसा डाला जाता है स्टॉक के जरिए ही डाला जाता है। मतलब बहुत बहुत तरीका होता है शेयर मार्केट में पैसा डालने के लिए। अब उसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि 20 रुपया से किस प्रकार से 1 करोड़ रुपया आपके पास हो जाएगा। ये 20 रुपया का जो पावर है ना, अभी तक आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट लाइफ में ही गुटखा, पानी, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही 20 रुपया अगर अपनी ज़िंदगी में बचा लेंगे, आगे चल करके अपने स्टूडेंट लाइफ में जितने सारे आपके दोस्त होंगे उसमें सबसे ज़्यादा धनी मनी गिने चुने जाएंगे आप, और सबसे ज़्यादा पैसा वाले आप माने जाएंगे। बशर्ते ये 20 रुपया का पावर देख लीजिए, इसका पावर क्या है। अब देख लीजिए, एक महीने में हम 600 रुपया जमा कर लिए और उस 600 रुपया को सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, स्टॉक के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ये हो गया स्टॉक। स्टॉक में 3 रास्ते आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे 3 रास्ते आते हैं। एक रास्ता होता है म्यूचुअल फंड्स का, एक होता है म्यूचुअल फंड्स का और दूसरा होता है शेयर में डायरेक्ट पैसा लगाया जाता है। जैसे कि कोई शेयर है, किसी भी कंपनी का एक शेयर है और उस शेयर का एक शेयर का प्राइस है 200 रुपया, तो हम शेयर खरीद के और छोड़ दिए हैं, बिल्कुल छोड़ दिए हैं कि ज़िंदगी में कभी इसका रेट बढ़ेगा तो हम इसको फिर सेल कर देंगे। बाई किए हैं तो सेल कर देंगे और फिर सेल करेंगे तो इसका हो ना हो, अगर 200 में हम खरीदे हैं तो इसका दाम 400 हो जाए, इसका दाम 800 हो जाए, इसके इंतज़ार में हम बैठे रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? शेयर बाई एंड सेल। शेयर बाई बोल लीजिए इसको। दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है ट्रेडिंग। तो ये दोनों जो है ना, शेयर बाई या ट्रेडिंग, दोनों में हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अब किस लिए? क्योंकि शेयर में पैसा लगाएंगे तो हमको तो नॉलेज नहीं है,
कब इसका मार्केट अप जाएगा, कब डाउन होता है, किसका कितना शेयर है, कौन कौन से कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब बहुत सारी जानकारी इसमें लेकर के बैठना पड़ता है, तब जा करके हम शेयर में पैसा लगा सकते हैं। उससे भी बड़ा रिस्क वाला ये आता है ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग का जिसके पास जानकारी है, करोड़ों रुपया लाखों रुपया महीना का अर्निंग कर रहा है ट्रेडिंग से। लेकिन सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से ग्राफ चलते रहता है। अब सुबह में मार्केट जो है 9:15 में स्टार्ट होता है और जो क्लोज होने का टाइम रहता है 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। इसी टाइम में हमको इन्वेस्टमेंट करना रहता है। 9:15 के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3 बजे से पहले हम पैसा अपना निकाल लेंगे। दोनों के बारे में हमको बात नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेसिक हम जान लिए हैं, बस इतना काफ़ी है। अब हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे बेहतरीन, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी इससे पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लीजिए कि इसमें भी 2 रास्ते होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि ये जो पैसा हम डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में ना, तो म्यूचुअल फंड्स में किसी भी जरिए डालें तो ये डायरेक्ट हमारे पास स्टॉक में नहीं चला जाता है। म्यूचुअल फंड्स एक अलग अलग रास्ता है। ये म्यूचुअल फंड्स क्या किया है कि अपना एम्प्लॉय रखा है, अपना एम्प्लॉय हायर करके रखा है। वो क्या करता है कि शेयर मार्केट पैसा में खुद लगाता है। ये खुद पैसा मेरा लेकर के हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे SIP के जरिए या लमसम के जरिए, तो ये दोनों का पैसा ले करके म्यूचुअल फंड्स रख लेता है और ये डिसाइड करता है कि हमको कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना है ताकि हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिले। ये इस प्रकार से होता है। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता होता है, एक SIP होता है और एक होता है लमसम। लमसम SIP के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं SIP के बारे में। SIP क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, जैसे 600 रुपया 500 रुपया है, और उस पैसा को हम एक बार में क्या किए कि उस पैसा को हम पर मंथ, जैसे कि हम बताए हैं ना 600 रुपया, 600 रुपया हम पर मंथ, 600 रुपया पर मंथ हम SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक डेट फिक्स किया जाता है खुद से कि किस डेट में हमारे पास पैसा रहेगा, उसी डेट में हर महीना में हम पैसा जमा करेंगे। तो हमारे पास 600 रुपया है जो कि हम पर मंथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे SIP में 600 रुपया। अब यहाँ पे देखिए लमसम क्या होता है। SIP में तो आप लोग समझ गए कि हर मंथ में पैसा जमा करना पड़ता है, मतलब एक पैसा फिक्स होता है, एक डेट फिक्स होता है। पैसा फिक्स हो गया 600, डेट फिक्स कोई हम कर लेंगे 10, 20, 25, 30, जितना तारीख को हमको इन्वेस्टमेंट करना है एक डेट फिक्स कर लिए। उसके बाद से लमसम के बारे में समझ लीजिए कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं या आप रिटायरमेंट हुए हैं, तो कहीं से ज़्यादा अमाउंट आया है आपके पास, रिटायरमेंट का ही पैसा आया है, या कुछ प्रॉपर्टी बेचे हैं, या कुछ भी पैसा कुछ भी बेचे हैं, जिससे आपके पास 10 लाख 12 लाख 1 लाख जितना पैसा है उतना आपके पास आ गया है। अब मान लीजिए कि 4 लाख रुपया आपको कहीं से मिल गया, तो 4 लाख रुपया को आप क्या किए कि इन्वेस्टमेंट कर दिए। एक बार पैसा लमसम में डाल दिए और कितना दिन के लिए करा दिए, तो 10 साल 15 साल 4 साल 8 साल 10 साल जितने साल के लिए आप करना चाहते हैं इसमें डाल करके पैसा लमसम में छोड़ दिए। तो इसमें रिटर्न जो होता है ना, कम से कम 20% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब मान लीजिए ये 30 भी मिल सकता है और इसमें 15 भी मिल सकता है, लेकिन 20 लगभग हम लेकर के चलते हैं कि 20% इसका इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 4 लाख 5 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम बात कर रहे थे क्या चीज के लिए, तो 600 रुपया पर मंथ के 600 रुपया पर मंथ के लिए। अब देखिए इसका हम 20 रुपया का पावर यहीं पे दिखाने वाले हैं कि इसका पावर क्या है। 600 रुपया पर मंथ जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका पावर क्या है। तो क्रोम में या गूगल पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं SIP कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर से इसका इथी नहीं किया जा सकता है। SIP कैलकुलेटर एक अलग कैलकुलेटर होता है, और SIP कैलकुलेटर में चले जाते हैं और ग्रो एप्लीकेशन का कैलकुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें
जेन्युइन चीज़ बताता है। तो यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर में चले आए हैं और यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं कि 600 रुपये का पावर क्या है। 20 रुपये पर दिन का हम जो जमा किए हैं उसका पावर क्या है। ये जो पैसा है ना, लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आप लोग को बता दूं कि जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा ना, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और इसमें जो है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाता है। अब ये सोचिए कि 10 साल हम पैसा डालते, 10 साल डाले और उसमें तुरंत निकाल लिए, तो इस प्रकार से फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, शुरू में आपका शादी ब्याह नहीं हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके बच्चों का शादी कराना होगा, उसका हायर एजुकेशन दिलाना होगा, तो मात्र 20 रुपये का पावर ऐसा रहेगा कि आप सब कुछ करा लीजिएगा घर बैठे। आपका जॉब लगे ना लगे, बिजनेस चले ना चले, फिर भी आपके पास इतना रुपया होगा कि आप सब कुछ उतना रुपया में कर लीजिएगा इस 20 रुपये से। अब देखिए क्या करना है कि हमको 600 रुपये पर मंथ, 600 रुपये पर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट किए, कितने साल के लिए किए, तो ये यस है, जो यस हम किए हैं 29 साल तक इन्वेस्टमेंट किए। और कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट के साथ हम किए, तो 20% के इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि 20% इंटरेस्ट रेट मिल ही जाएगा, 100% ही मिल जाएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद से 600 रुपया पर मंथ, इंटरेस्ट रेट 20% और 29 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए। अब देखिए, हम 29 साल कंटिन्यू 20-20 रुपया पर डे के हिसाब से, 600 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, वो कितना रुपया हो जाएगा, तो 2,08,800 रुपया। पूरे 30 साल हम 29 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र हमारे पास रुपया कितना होगा, 2,08,800 रुपया। लेकिन इस 2,08,800 रुपये का पावर देख लीजिए कि इतना इंटरेस्ट रेट लेकर के आएगा। अब इसका रिटर्न्स देख लीजिए, इसका जो रिटर्न्स है देख लीजिए कितना आ रहा है। सिर्फ जो ब्याज बोला जाता है, 1,12,12,271 रुपया, मात्र 2,08,800 के इंटरेस्ट रेट सिर्फ हो जाएगा 1,12,79,771 रुपया। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, इसको और इसको, टोटल कितना हो जा रहा है हमारे पास, तो टोटल रिटर्न्स हमारे पास कितना आएगा, तो देखिए टोटल जो होगा मेरा पास वैल्यू, टोटल हमारे पास वैल्यू जो होगा 1,14,88,071 रुपया। इतना रुपया सिर्फ हम 2,08,800 रुपया इन्वेस्टमेंट किए 29 साल, और हमारे पास 1,12,79,771 रुपया हमारे पास आ गया। दोनों जोड़ लेंगे तो 1,14,88,071 रुपया हमारे पास इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। अब सोच लीजिए, आप सोच में पड़ गए होंगे कि इस 20 रुपया हम डेली बाय डेली इन्वेस्टमेंट किए 29 साल, तो हमारे पास आने वाले समय में 1,14,00,000 रुपया हो गया। ये होता है SIP का पावर। एक और बात बता दूं कि शेयर मार्केट में जो हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जो रिस्क होता है 100% का रिस्क होता है। तो जो व्यक्ति रिस्क कवर कर लिया, जो व्यक्ति सोच लिया कि हम 20 रुपया कुछ खा करके उड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क उठा करके इस 20 रुपया को इन्वेस्टमेंट करके अगर हम कुछ कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आने वाले समय में अच्छा खासा अपने पास पैसा एकत्रित कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।